ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ आर.एस. अग्रवाल बुक से क्लास 7 का एक्सरसाइज 5A का जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मैं तुम्हें इतना कह सकता हूं कि जब मैं 8 क्लास के ऊपर वीडियो बना रहा था तब भी 8 क्लास के चैनल पे जाकर बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे, सर 5A का 16 को करा दीजिए, 16 को करा दीजिए। तो आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आखिर ऐसा है ही क्या जिसमें बच्चे इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी तुम्हें इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो तुम पक्का गलती करोगे। और गलती तुम कहाँ पे करोगे? अगर इसे मल्टीप्लाई करने के सोचने लगोगे कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो पक्का गलती करोगे। देखो, ये जो 16 है इसे तुम 2 के पावर में तोड़ दो, ठीक है। जैसे ही तुम 2 के फॉर्म में तोड़ोगे तो पावर जो है, जैसे ही तुम्हारा बेस सेम देखने को मिलेगा, पावर ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। इसे भी तुम 2 के फॉर्म में तोड़ दो और बाकी सभी तो 2 के फॉर्म में है ही। और देखो, तुम जिसे इतना ये क्वेश्चन को बनाने के लिए जो तुम रात भर से परेशान हो और अभी तक तुमसे नहीं बन रहा है, तो ये वीडियो देखो तुम्हारे सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर देगी और इतना हद तक कर देगी कि तुम खुद से ये क्वेश्चन को ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि कैसे करना था इसमें और गलती तुम कहाँ पे कर रहे थे। तो देखो, अगर तुम 16 का जाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन करने तो तुम्हें देखने को मिलेगा 2 से लगाओगे तो 8, 2 से लगाओगे 4, 4 और 2 से लगाओगे 2 और ये वैल्यू 2 से लगाओगे तो 2। टोटल तुम्हें 4 टाइम्स देखने को मिलेगा 2 अपने आप को मल्टीप्लाई करते हुए, यानी 2 × 2 × 2 × 2 जो लिखा हुआ है इसे अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसे हम लोग पावर का नोटेशन जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और 2 के देखा था उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 2 का जो पावर होगा वो 4 होगा। और वहीं पे अगर 4 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो इस केस में 2 जो है अपने आप को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी 2 का पावर 2 जो है 4 के लिए होगा और यहाँ पे 16 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी 16 के लिए हो जाएगा 2 का पावर 4। तो आओ इसको सोल्व करते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने सोल्व कर लिया था तो ये हमें मालूम चला था कि 2 का पावर जो है 4 आ रहा है। इनटू में हम लोगों ने 2 का पावर n प्लस में 1 कर दिया, माइनस में ये वैल्यू 2 का पावर जो है हमारा 2 मिला था और इनटू में जो वैल्यू है 2 × n था, तो ये वैल्यू हमारा 2 × 4 वापस हो जाएगा। इनटू में यहाँ पे 2n और प्लस में 2 देखने को मिलेगा, यहाँ माइनस में जो 2 है इसका पावर 1 देखने को मिलेगा और ये 2 का पावर जो है n प्लस 2 देखने को मिल रहा है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई भी हाथी घोड़ा चीज नहीं है। तुम्हें दोनों में बेस सेम देखने को मिल रहा होगा। बेस को जो है बेस का जो प्रॉपर्टी तुम्हें देखने को मिलता है कि बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो देखो उसे करते हैं। 2 लिख दिया, यहाँ पे n+1 कर दिया और प्लस में क्या हो गया 4 और ये माइनस में 2 कर दिया, n प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर 2 है। और ये भाई बाई में आ जाएगा हमारा 2 का पावर n प्लस में 2 और प्लस में 4 हो जाएगा। ये वैल्यू माइनस में 2 × n का पावर 2, सॉरी n+2 और ये हमारा प्लस में 1 हो जाएगा। और देखो, ये माइनस देख के घबराना नहीं है कि क्या सर इसको माइनस लिए हैं तो यहाँ पे भी तो माइनस में होना चाहिए था या दिस दैट, या फिर ये माइनस में 1 होना चाहिए था। ये वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसा कोई भी अगर तुम सोचते हो तो वो गलत सोच रहे हो। देखो, माइनस जो है वो तुम्हारा बेस के साथ में है, तो ये पावर जो भी है वो तुम जब भी कैलकुलेट करोगे ये टोटल के साथ तो वो टोटल वैल्यू जो है वो निगेटिव बन जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। तो वैसे यहाँ पे दोनों बेस सेम है तो उससे तुम्हें मिल जाएगा पावर ऐड होते हुए। तो इसको जैसे ही तुम जोड़ोगे तो यहाँ पे तुम्हें 2 का पावर जो है 5 बनते हुए दिखेगा n के साथ, n प्लस में 5 हो जाएगा 2 का पावर। यहाँ पे माइनस में दिखेगा तुम्हें कितना, तो ये बनेगा 2 का पावर n प्लस में 2, 2 का पावर n प्लस में 2 हो गया और ये बाई में हो गया 2 का पावर n प्लस में 6 और यहाँ माइनस में हो गया 2 का पावर n प्लस में 3। अब देखो जरा, यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि जो तुम्हारा वैल्यूज है वो तुम्हें दोनों में, अब देखो यहाँ पे कितने बच्चे जो हैं यहाँ पे आने के बाद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते होंगे। यहीं से उनका बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका यहाँ से तो आगे बढ़ ही नहीं रहा होगा। तो देखो बच्चे, यहाँ से जो है तुम्हारा आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा है ताकि क्योंकि तुम जो है आगे तक सोच ही नहीं पा रहे हो। इसके आगे देखो क्या करना है, इसमें ऐसा वैल्यू को हमें कॉमन आउट करना है ताकि जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ लेंगे वो हमारा डिनोमिनेटर में वही वैल्यू लेंगे और वापस से इसे कैंसिल आउट कर देंगे और तब जाके हमें मालूम चलेगा वैल्यू, ठीक है। और इसमें हमें टोटल जो है एन के साथ में पावर लेना पड़ेगा ताकि जो भी हमारा एन का केस है वो हमारा हट जाए और बचा हुआ केस जो है वो हमारा बचा हुआ रहे, ठीक है, जो नंबर में देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग 2 का पावर n प्लस 2 ले ले तो यहाँ पे भी यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं दोनों में से 2 का पावर n प्लस 2, यहाँ से भी हम लोग 2 का पावर जो है n प्लस 2 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, और जैसे ही तुम वो करोगे तो ऊपर और नीचे दोनों कट जाएगा और बचा हुआ वैल्यू केवल नंबर्स में देखने को मिल जाएगा। तो देखो उसे किस तरीके से लिखोगे तुम। यहाँ पे तुमने मैंने क्या बताया कि पावर में प्लस में 2n के साथ तुम्हें लेना है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 × पावर का पावर जो दिख रहा है तुम्हें वो तुम प्लस में जो 5 है उसे 2 भाग में तोड़ दो, जिसे जिसमें से एक भाग जो है तुम्हें देखने को मिलेगा 2 का जो है फॉर्म में, ठीक है। तो ये n+2 हो गया तो दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तभी तो जुड़ के 5 आएगा ना। और ये तुम्हारा माइनस में जो है 2 का पावर n माइनस में 2 हो जाएगा। भाई में तुम्हारा 2 का पावर n+6 है तो इसे लिखो 2 का पावर n प्लस में 2 और प्लस में 4 लिखो। ये वैल्यू माइनस में 2n का पावर जो है प्लस में 2 लिख लो और ये प्लस में 1 लिख लो। अब देखो यहाँ से भी बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा किया ही था तो फिर क्या आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ऐसा वापस से करना पड़ा है। तो देखो बच्चों, अब देखो जैसे ही तुम्हें यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ये सारे वैल्यूज, वो अब ये जो है तुम्हारा 2 का पावर 3 के फॉर्म में है, तभी तो जाकर तुम्हारा पावर में जुड़ता है। जैसे 2 का पावर n+2 रहेगा और इंटू में 2 का पावर 3 रहेगा, तभी तो जाकर ये 2 का पावर n+2 + 3 होगा। और यही बात जो है अब हम लोग हटा देंगे 3 को तो ये हमारा 2 का पावर 3 का फॉर्म ले लेगा। तो यहाँ पे इसे हटा देते हैं ताकि जो वैल्यू होगा वो हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 2n प्लस में 2 कर दिया और n2 में कर दिया 2 का पावर 3, माइनस में कर दिया 2 का पावर n माइन प्लस में 2 और ये बाई में कर दिया 2 × n का पावर प्लस में 2 और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का पावर 4 के साथ, माइनस में जो है
टू का पावर n, और प्लस में जो है ये पावर जो है ये 2 हो जाएगा, और इनटू में हो जाएगा 2 का पावर 1। देखो 1 है तो ये मत समझ लेना कि सिंपल सा 1 लिख देंगे हो जाएगा, ये पावर के फॉर्म में है तो 2 का पावर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जितने भी बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट था वो अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ गया है। देखो ये वैल्यू तुम्हें दोनों के केस में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों में से 2 जो है कॉमन हो जाएगा, 2 का पावर n माइनस n प्लस 2। तो यहाँ पे तुमने 2 का पावर n प्लस 2 को कॉमन कर लिया। अब देखो यहाँ पे 2 का पावर जो है 3 बच जाएगा, और यहाँ पे केवल 1 बचेगा जो कि निगेटिव में है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तुम्हें देखने को मिलेगा 2 का पावर n प्लस 2 जब कॉमन करोगे तो बचा हुआ वैल्यू 2 का पावर 4 देखने को मिलेगा, और माइनस में तुम्हें देखने को मिलेगा कितना, 2 का पावर 1 यानी 2। तो ये वैल्यू हम लोगों ने देख लिया। अब जैसे ही तुम्हें इतना मालूम चला ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर जो है 8 माइनस में 1 हो जाएगा, और ये जो है इसे तुम मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स 2 को तो वो तुम्हें मिलेगा 16, और माइनस में 2 कर दोगे ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा 7, और ये वैल्यू 14 देखने को मिलेगा, जो कि कैंसिल आउट होकर 1/2 तुम्हारा फॉर्म ले लेगा, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड जो है तुम्हारा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो वैल्यू होगा वो 1/2 तुम्हारा देखने को मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन था, मैंने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो मैंने बताया, और तब जाके ये तुम्हारा क्वेश्चन जो है क्लियर हुआ है। अगली वीडियो जो है 17 और 18 नंबर एक साथ हम लोग कवर करेंगे, तो उसका वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल तुम चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए